हेलो एंड वेलकम टू प्रॉपर्टी गुरु। स्वागत है आपका इस शो में। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। बजट आ चुका है लेकिन इससे बहुत उम्मीदें लगाए बैठा प्रॉपर्टी बाजार मायूस ही हुआ है। वित्त मंत्री ना इंडस्ट्री को ही और ना ही खरीदारों को कोई खास राहत यहां पर दे पाए, लेकिन फिर भी जो कुछ ऐलान किए गए हैं उनसे प्रॉपर्टी बाजार और आपके लिए क्या बदलेगा, इस पर आज हम खास चर्चा करेंगे। और इस खास चर्चा के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान भी स्टूडियो में मौजूद है। जेल के नेशनल डायरेक्टर फंड मैनेजमेंट मोहम्मद असलम और आपकी प्रॉपर्टी से जुड़ी कानूनी अड़चनों को सुलझाने वाले हमारे लीगल एक्सपर्ट उदय वावीकर। आप दोनों का ही बहुत स्वागत है प्रॉपर्टी गुरु स्पेशल में। चलिए, तो यहाँ पर प्रॉपर्टी गुरु बजट स्पेशल में हम अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन इससे पहले कि चर्चा शुरू की जाए एक नजर डाल लेते हैं कि इस बजट ने प्रॉपर्टी बाजार को क्या दिया है। सबसे पहले बात रियायत की तो 25 लाख रुपए तक के होम लोन पर इनकम टैक्स में होम लोन के ब्याज पर मिलने वाली छूट को बढ़ाकर अब 2.5 लाख रुपए कर दिया गया है, जो अब तक 1.5 लाख रुपए हुआ करती थी। हालांकि ये छूट उन्हीं लोगों को मिलेगी जो पहला घर खरीद रहे हैं या पहली बार होम लोन ले रहे हैं। दूसरी तरफ मुंबई दिल्ली जैसे शहरों में अब घर खरीदना महंगा हो सकता है, क्योंकि 2000 स्क्वायर फीट से ज्यादा एरिया या फिर 1 करोड़ रुपए से ज्यादा कीमत के घरों पर जो सर्विस टैक्स की छूट मिलती थी उसे 75% से घटा के अब 70% पे ला दिया गया है। नहीं, अब 1 करोड़ से ज्यादा कीमत वाले घर महंगे हो जाएंगे। इसके अलावा अब 50 लाख से ज्यादा के प्रॉपर्टी सौदों पर 1% टीडीएस यानी टैक्स डिडक्शन एट सोर्स होगा, जिससे प्रॉपर्टी डील करना पहले जितना आसान नहीं रहेगा और इससे प्रॉपर्टी के भाव पर भी असर पड़ेगा। तो ये वो 3 बड़े ऐलान हैं जिससे घर खरीदने और बेचने वालों पर असर पड़ सकता है। हम इन पर करेंगे विस्तार से चर्चा और इन सब बातों पर आपके सवाल भी लेंगे। यहां पर शुरुआत करते हैं पहले कॉलर से ही, और विपुल गोहिल साहब है हमारे साथ अहमदाबाद से। गोहिल साहब, पूछिए अपना सवाल। नमस्ते जी। मेरा सवाल ये कि मैंने 25 लाख के घर होम लोन पर लोन इंटरेस्ट पर मिलने वाले एक्सपेंस जो 1 लाख से 1.5 लाख का किया हुआ है, तो ये बेनिफिट मुझे कब तक मिलेगा? राइट, आप पूछना चाहते हैं कि अगर इस साल आप घर लेंगे तो ये आपको कब तक मिलता रहेगा। अच्छा सवाल है यहाँ आपका मोहम्मद असलम साहब। एक ट्विस्ट भी है इस ऐलान के साथ कि ये बेनिफिट आपको आखिर मिलेगा कब तक। क्या जिस तरह से अभी आप होम लोन लेते हैं और जो 1.5 लाख की छूट आप तब तक अवेल करते हैं जब तक आपका होम लोन चलता है, ये भी उसी तरह से है कि 2.5 लाख का फायदा आपको जब तक आपका होम लोन चलेगा तब तक मिलता रहेगा? नहीं, इसमें देखिए 2 चीजें हैं। आई थिंक उससे पहले उनको ये क्लियर होना चाहिए कि ये फर्स्ट टाइम बायर है नहीं, वो बहुत बड़ा इसमें रूल है कि ये छूट सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जो फर्स्ट टाइम बायर्स हैं। अगर आपने पहले कभी घर खरीद रखा है तो ये छूट आपके लिए वैलिड नहीं है, आपके लिए पुराना ही रूल अप्लाई होगा। लेकिन अगर आप पहली बार घर ले रहे हैं और जो लोन है वो 25 लाख तक ही है, तभी आप उसमें ले सकते हैं। तो उस हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपकी प्रॉपर्टी का वैल्यू क्या होगा। मैं इसलिए क्लियर कर रहा हूं जिससे आपको पता चल जाए कि आप वेदर उसमें एलिजिबल हैं या नहीं है। नाउ आपकी बात आती है कि आपको ये छूट कब तक मिल सकती है। तो जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने जो बजट में अनाउंस किया है वो यही है कि ये आपको 1 अप्रैल 2013 से 31 मार्च 2014 तक ही वैलिड है। उसके बाद क्या होना है उस पर उन्होंने कोई अनाउंसमेंट नहीं दिया है। उन्होंने कहा है ये आपको 1 साल तक मिलने वाली है इसमें। लेकिन ये जरूर है, जो हम लोगों ने खुद देखा है, कि अगर आपका वो 2.5 लाख का वैल्यू नहीं होता है कंप्लीट, तो आप उससे नेक्स्ट ईयर में उससे ले सकते हैं। लेकिन ये छूट आपको, अगर आप 2.5 लाख एक ही साल में कंज्यूम कर पा रहे हैं छूट को, तो ये 1 साल तक के लिए भी अनाउंसमेंट है। नेक्स्ट बजट में वो क्या इसको एक्सटेंड करेंगे नहीं करेंगे उस पर कोई क्लैरिटी नहीं। आपको भी लगता है उदय जी कि ये पूरी तरह से क्लियर नहीं किया फाइनेंस मिनिस्टर ने? इसको थोड़ा सा एक सस्पेंस रखा है कि ये 1 साल के बाद रहेगा कि नहीं रहेगा। ऐसे देखने में तो लगता है कि सिर्फ 1 साल के लिए ही है। नहीं, कहने पर तो अभी जैसे बजट है 1 साल पे रहे। कभी कभी मैं वंडर करता हूँ कि ये चुनावी लॉलीपॉप तो नहीं है जी, क्योंकि 1 साल के लिए उसका कोई मतलब नहीं होता है। वो भी आप 25 लाख तक की लोन के लिए पहली बार अगर आप घर लेते हैं तो 1 लाख का आपको जो ये छूट दिया गया है एक्स्ट्रा, अभी 1.5% तो रहेगा, वो तो रहेगा। मगर सवाल ये उठता है कि ये 1 लाख क्या नेक्स्ट ईयर में जाएगा? इसका जवाब है नहीं जाएगा। 1.5% क्या आगे जाएगा इसको कोई पता नहीं। मतलब क्लैरिटी है ही नहीं। क्लैरिटी होनी चाहिए थी और 1 साल का कोई मतलब नहीं बनता मेरे ख्याल से। ज्यादा इफेक्ट नहीं है। और वो भी बम्बई सिटी
मद्रास सिटी जहाँ प्रॉपर्टीज 40 लाख में आपको बॉम्बे में घर मिलना तो बहुत मुश्किल है। ये सिर्फ छोटे शहरों के छोटे शहरों के लिए अच्छा है, भारतवर्ष के लिए, पर बाकी के जो मेट्रो सिटीज है जहाँ पर मेजर अर्बनाइजेशन हो रहा है या माइग्रेशन हो रहा है, उल्टा इफेक्ट हो रहा है, क्योंकि आपका 1% टीडीएस आ गया है 1 करोड़ के ऊपर, 50 लाख के ऊपर ही, चाहे आपका 55 लाख हो 60 लाख हो, 1% टीडीएस कट रहा है और सर्विस टैक्स भी कम कर दिया गया है। वो भी बर्डन बढ़ रहा है, तो प्रॉपर्टीज तो बढ़ने वाली कोई ज्यादा आसान नहीं है। इन दोनों पॉइंट्स पर भी हम विस्तार से आगे चर्चा करेंगे। असलम साहब, एक बार फिर आपके पास आऊंगा कि जिस तरीके से यहाँ पर सिर्फ 25 लाख तक के होम लोन पे ये रियायत दी गई है और छोटे फर्स्ट टाइम के होम बायर के लिए दी गई है, तो आपको क्या लगता है कि एक तरीके से अफोर्डेबल हाउसिंग को प्रमोट करने की ही ये कोशिश है, और अब जबकि ये कोशिश की जा रही है तो आपको क्या लगता है इससे मार्केट पे किस तरीके का इंपैक्ट आएगा, क्योंकि आप नजर मार्केट पे भी रखते हैं? देखिए, जब हम बात करते हैं ओवरऑल रियल एस्टेट इंडस्ट्री की, तो मैं ये कहूंगा कि ये पॉजिटिव मूड है। मेरे तरफ से ये पॉजिटिव मूड है, क्योंकि जब हम बात करते हैं ओवरऑल रियल एस्टेट इंडस्ट्री की और जब हम बड़े बड़े फिगर देते हैं कि राइट नाउ 18 मिलियन हाउस होल्ड यूनिट्स का अभी शॉर्टेज है, जो लेटेस्ट पता चला है, उसमें अगर हम लोग देखें तो ये एक अच्छा मूव है, क्योंकि जो लोग अर्बनाइजेशन जो हम लोग देख रहे हैं, अगर आप इसे ओवरऑल पिक्चर में देखिए, अभी अर्बनाइजेशन से क्या हो रहा है कि जो इम्पैक्ट है और जो प्रेशर है इंफ्रास्ट्रक्चर पे, वो सिर्फ इन 4 मेट्रो या 7 बिग सिटीज के ऊपर ही सब आ रहा है, क्योंकि बाकी जगह पे आपको ये सब सुविधाएं नहीं मिलती, और ये कारण है कि यहाँ के भाव भी बढ़ते हैं। एग्जैक्टली। तो अगर जब हम लोग ये 25 लाख स्कीम को लाते हैं कि 25 लाख तक आपको 2.5 लाख तक मिलता है, तो उसमें क्या होता है कि फिर छोटे सिटीज में ही वापस मूवमेंट शुरू हो जाएगा, वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव होगा, वहां पे जॉब क्रिएशन होगा। तो क्या है कि लोग फिर अपने ही घर, अपने ही नेटिव प्लेस पे रहकर उसको और बिजनेस वहीं पे करने की कोशिश करेंगे, जॉब वहां करेंगे, जॉब क्रिएशन बढ़ जाएगा। आप देखिए ना, जिस तरह से अगर एक सिटी का एग्जांपल लें, पूना कैसा था पहले, लेकिन अभी देखिए कि वहां पे हमने एक्सप्रेसवे बनाया, उसके बाद वो पूना बॉम्बे की प्रॉक्सिमिटी थी। अब पूना से बॉम्बे लोग आते हैं जॉब करने के लिए, लेकिन अगर आपको पूना में ही अच्छी जॉब मिल रही तो लोग वहीं रहना चाहते हैं। इसी तरह से मुझे लगता है इस तरह के मूव का इंपैक्ट पड़ेगा जब ये दूसरी सिटी डेवलप होनी शुरू हो जाएगी। इस सेक्टर में सप्लाई बढ़ेगी तो भाव भी कंट्रोल में रहेंगे। भाव भी कंट्रोल में रहेंगे, क्योंकि अभी क्या है कि डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है, तो इसलिए इन सब सिटीज के भाव बढ़ते जा रहे हैं। जब हम और सिटीज को इंप्रूव करेंगे तो डेफिनेटली ये फर्क पड़ेगा इस पे। और यहाँ पर हम एक छोटा सा ब्रेक लेने जा रहे हैं, लेकिन जब ब्रेक से वापस आएंगे तो अपने इस प्रॉपर्टी गुरु स्पेशल में चर्चा करेंगे कि अगर 50 लाख से ऊपर का प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन आप कर रहे हैं तो उस पर 1% टीडीएस बनता है, जो कि इस बजट में ऐलान किया गया है। लेकिन वो सब होगा कैसे, और क्या ये आपके प्राइमरी ट्रांजैक्शन पर भी लगेगा, यानी आप बिल्डर से घर खरीद रहे हैं? तो इन सभी सवालों का जवाब लेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी गुरु का बजट स्पेशल, और क्या असर पड़ेगा प्रॉपर्टी बाजार पर इस बजट के बाद हम चर्चा कर रहे हैं। इसके लिए हमारे साथ स्टूडियो में बने हुए हैं लीगल एक्सपर्ट उदय वाविकर और जेएलएल के मोहम्मद असलम। बात को आगे बढ़ाते हैं। इस बार जो एक और अनाउंसमेंट हुई है प्रॉपर्टी बाजार में, वो ये कि अगर आप 50 लाख से ज्यादा बड़ी प्रॉपर्टी डील करते हैं तो यहाँ पर आपका 1% टीडीएस यानी टैक्स डिडक्शन एट सोर्स होगा। इसको लेके बड़ा कंफ्यूजन है। पिछले बजट में भी अनाउंस हुआ था, रोल बैक हो गया था, अब फिर से अनाउंस हुआ है। कैसे होगा उदय जी ये सब? मैं तो कहता हूँ ये बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन होगी, जिससे मार्केट पे तो असर पड़ेगा ही, लोगों के टैक्स डिक्लेरेशन में भी असर पड़ेगा। क्योंकि क्या होता है कि देखिए, आपने कहा कि 50 लाख के ऊपर 1 करोड़ तक जो भी आपका ट्रांजैक्शन है, चाहे वो 55 लाख हो 60 लाख हो, 1% टीडीएस कटेगा। ये टीडीएस कौन लेगा? जो बेच रहा है वो अपने पास ये पैसे रखेगा, वो उसका टैक्स भरेगा, उसकी रिसीट वो खरीदार को देगा, फिर खरीदार उस पर सेट ऑफ मांगेगा। अब देखिए प्रोसीजर कॉम्प्लिकेटेड हो गया। 3 किसने करना है? बेचने वाले ने। अगर बिल्डर का, अभी एक सवाल है कि ये प्राइमरी ट्रांजैक्शन में और सेकंड ट्रांजैक्शन में भी रहेगा क्या? ये सभी ट्रांजैक्शन में रहेगा? ये कंफ्यूजन क्लियर है। चाहे आप बिल्डर से भी खरीदो
तो भी अगर वो आपको 50 लाख के ऊपर है 1% टीडीएस लगेगा। Right. बिल्डर आपको चार्ज करेगा, फिर आपको रसीद देगा, फिर आप उसका सेटअप मांगेंगे। बिल्डर के लिए आसान है, पर एक आम आदमी के लिए वो जाएगा, पहली बार वो बेचा है अगर, उसका टीन नंबर करेगा, उसके बाद वो डिपॉजिट करेगा, फिर उसने रिसीट नहीं दिया तो लेने वाला सेटअप कहाँ से लेगा। सो सिचुएशन कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। कई बार हमारे देश में होता क्या है, लोग इससे रास्ते निकालने के लिए अंडर डिक्लेरेशन भी करने की संभावना है। मैं क्यों 50 लाख के ऊपर बताऊं? Right. नहीं बताऊंगा, या 2 एग्रीमेंट कर लूंगा। मैं नहीं बोल रहा हूं कि ये सोल्यूशन है। Right, आप नहीं कहेंगे वकील साहब सोल्यूशन दे रहे, मगर पॉसिबिलिटीज में बोल रहा हूँ। जैसे 37I में तो पहले होता था कि बड़े फ्लैट को अगर ज्यादा लगता है, इनकम टैक्स को डिक्लेयर करना पड़ता है, तो 1 के 2 फ्लैट दिखा दो एग्रीमेंट में और Right, टैक्स right. कंसेशन ले लो। तो ये संभावनाएं बढ़ती है। जहाँ एक तरफ ब्लैक मनी को रोकने के लिए सब कुछ किया जा रहा है, तो हो सकता है कि थोड़ा माल प्रैक्टिसेस यहाँ इसका पर आए। उल्टा इफेक्ट हो सकता है, राइट, वो नहीं कॉलर भी होना हमारे साथ हैं इस वक्त। तो योगेश ने मुंबई ने फोन किया। योगेश, पूछिए अपना सवाल। जी, मेरा सवाल ये था कि अगर प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन 50 लाख के ऊपर है, जो अभी टीडीएस उसे हमें भरना पड़ेगा, वो कौन भरेगा? कंफ्यूजन था। राइट, यही तो हम चर्चा इसी कर रहे थे। कंफ्यूजन पे बात हो रही थी कि ये लगना कैसे। इस पर अब एक राय आपकी भी लूंगा। असलम साहब, आप क्या कहते हैं, इससे मार्केट पे किस तरह का इम्पैक्ट पड़ेगा? बहुत लोग इससे घबराए से हुए हैं कि ये सब कैसे होगा, और बहुत उलझन पैदा हो गई है। मेरा व्यू ये है कि आई थिंक इसको इसलिए लिया गया है कि जिससे कि क्योंकि बहुत सारे डेवलपर्स बहुत हाई एंड प्रॉपर्टीज बना रहे हैं। अगर हम लोग मेट्रोज की बात करें तो सब जगह जो प्रॉपर्टीज की प्राइसेस हैं वो बहुत ऊपर जा रही हैं। अब आप उसमें डेवलपर्स का ले लीजिए कि उनको लैंड इतना महंगा मिलता है कि वो उसमें उनके पास ऑप्शन नहीं है। लेकिन इसमें एक दूसरा पहलू ये भी है कि अगर वो उसमें इस तरह के मार्बल्स और इस तरह की एमिनिटीज दे रहे हैं कि प्राइस अपने आप ऊपर जा रहा है, तो उसको खरीदने के लिए अगर आप परसेंटेज वाइज देखें तो वो बहुत ही मिनिमम परसेंटेज है जो उस तरह की खरीदते हैं। ये मेरा मानना है कि शायद फाइनेंस मिनिस्टर ने इसलिए दिया कि टू एनकरेज की जो प्रॉपर्टी बने वो विद इन 1 CR की प्रॉपर्टी बनना ज्यादा शुरू हो, तो ऑप्शन अवेलेबिलिटी फॉर दैट प्रॉपर्टी ज्यादा बढ़ जाती है, तो लोगों के लिए खरीदने के लिए ऑप्शन बढ़ जाते हैं। और जब ऑप्शन बढ़ जाते हैं तो मैं कहता हूं कि प्राइस भी कंट्रोल में आ जाएगा, क्योंकि आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है और एक प्राइस रेंज और प्राइस ब्रैकेट बन जाता है। तो ये एक मेरी व्यू है, एक धारणा आप उसे कह सकते हैं। ये लेकिन इससे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन जरूर आएगा। कॉम्प्लिकेशन जो हमारे लॉयर एक्सपर्ट ने बताया, उनका डेफिनेटली ये कहना बिल्कुल ठीक है कि आप 10 के लिए अप्लाई करो, फिर आप जाओ उसे दो, किसको देना है किसे नहीं देना है, उसके बाद मैंने रिक्लेम करना टीडीएस भर दिया है, मेरे रिटर्न में वो रिक्लेम होगा नहीं होगा। अभी हम देखते हैं कि आईटी रिटर्न भी अगर हम भरते हैं तो उसका जो रिफंड आना होता है, तो आई थिंक जो लास्ट ईयर भरा है वो अभी तक रिफंड हमने को नहीं मिले हैं। तो आगे आई डोंट नो कि इसमें आगे होना क्या है। तो अगर इसको हमको अप्लाई भी करना है तो आई थिंक ये जो प्रोसीजरल प्रॉब्लम्स हैं उसका सॉल्यूशन होना और चाहिए। शायद यही कारण रहा था कि जब लास्ट बजट में भी आया था तो उसको थोड़े विरोध के बाद वापस ले लिया गया था, कर लिया गया था। बहरहाल इसी के साथ वक्त हो गया और छोटे से ब्रेक का, लेकिन अभी भी एक पहलू बाकी है, क्योंकि अगर अब 1 करोड़ रुपए से या 2000 स्क्वायर फीट से ज्यादा की प्रॉपर्टी आप खरीदने जा रहे हैं तो आपको सर्विस टैक्स में जो अमेंडमेंट या जो छूट थी उसको अब घटा दिया गया है ना। आपके लिए प्रॉपर्टी महंगी हो गई। इस पर करेंगे चर्चा इस ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी गुरु बजट स्पेशल और हमारे दोनों खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। और एक और पहलू जो इस बजट में निकल कर आया प्रॉपर्टी बाजार के लिए वो ये है कि अगर आप 2000 स्क्वायर फीट से बड़ा फ्लैट या घर खरीद रहे हैं या आपके घर की कीमत 1 करोड़ रुपए से ज्यादा है तो अब जो सर्विस टैक्स उस पर लगता था वो बढ़ जाएगा ना। आपकी प्रॉपर्टी महंगी होगी, उसकी कीमत बनेगी। यहाँ पर हमारे साथ सुषमा खान है, बेलगाम से सवाल पूछना चाहती है इसी विषय पर। सुषमा, पूछिए अपना सवाल। जी, मेरा सवाल ये है कि क्या अब मेट्रो सिटीज में बड़े घर महंगे हो जाएंगे क्योंकि सर्विस टैक्स में मिलने वाला एग्जेम्पशन कम हुआ है? जी हाँ, डेफिनेटली होंगे, लेकिन किस एक्सटेंट तक होंगे, कितना फर्क पड़ेगा वो जान लेते हैं। असलम साहब, इससे जो ये आया है 2000 स्क्वायर फीट से बड़े घर, तो चलिए 2000 स्क्वायर फीट एरिया तो आमतौर पे मुंबई में तो नहीं मिल पाता लोगों को, कहीं और मिलता हो, दिल्ली वगैरह में अलग बात है, लेकिन 1 करोड़ घरों की कीमत आम है अब मेट्रो, उसके अंदर कोई खास बड़ी बात नहीं रह गई। तो ऐसे में जो अमेंडमेंट था 75 से घटाकर 70% किया, तो कितना असर पड़ेगा इससे कीमत पर? देखिए, इसमें हमेशा से ऐसे ही होता है कि डेवलपर्स, आप अगर बात करेंगे तो डेवलपर्स कहते हैं कि हर चीज का प्राइस बढ़ रहा है उनके हिसाब से।
और उसका सबसे, मैं थोड़ा सा डिटेल में अगर इसमें जाऊं तो उसमें बेसिक प्रॉब्लम ये है कि उनके जो अप्रूवल्स हैं वो उनको मिलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। सो वो हर चीज का जो बर्डन है उनके पास जो भी आ रहा है वो अपने एंड कंज्यूमर पे डाल देते हैं कि एंड कंज्यूमर डाल। ये करके जो अभी स्टार्ट हुआ है कि 75 से अबेटमेंट 70% कर दिया सर्विस टैक्स का, वो यही है कि आपको जो लेबर और आपको कंस्ट्रक्शन मटेरियल पे जो आपको एक सब्सिडी मिलती थी और या छूट मिलती थी कि 75% तक उसका आपको टैक्स नहीं लगता था, उसे घटा के उन्होंने 70 कर दिया। तो दैट मीन्स 5% उन्होंने और उनके ऊपर सर्विस टैक्स का बोझ डाल दिया। तो अल्टीमेटली वो यही होगा कि इन सब प्रॉपर्टीज में वो जो कॉस्ट उनका बड़ा है वो कॉस्ट मल्टीप्लाई होकर जो उनका एंड प्रोडक्ट का कॉस्ट है उससे वो प्राइस बढ़ जाएगा वहां पे, और अल्टीमेटली जो बायर्स हैं उनको खरीदना पड़ेगा। क्योंकि डेवलपर्स ऊपर हाथ उठा देते हैं कि हमारे को लैंड बहुत महंगा मिला है, हमको अप्रूवल्स काफी दिन में मिले हैं क्योंकि क्लियरेंस नहीं मिलता है जल्दी, और जो उनका होल्डिंग कॉस्ट है वो बढ़ता चला जाता है। तो अल्टीमेटली ये उसमें एक सिर्फ ऐड ही कर रहा है। तो इससे ये होगा कि जो भी जैसे 2000 स्क्वायर फीट से अबव या 1 करोड़ से अबव जो भी प्रॉपर्टीज हैं वो सब प्रॉपर्टीज के दाम आप देखिएगा कि अगले 1 महीने 2 महीने में बढ़ जाएंगे। टेक्निकली देखें तो जो सर्विस टैक्स अभी तक कैलकुलेट होता था 3% के आसपास, अब वो कहीं 3.5 या 3.6 के आसपास कैलकुलेट, या 3.5 समथिंग होता था, अभी 3.09 से और बढ़ जाएगा वो, इस तरह से कुछ 3.60 तक जाता है। तो 3.60 तक जाता है, यानी करीब आधा % की बढ़ोतरी यहाँ पर हो जाएगी आपके ऊपर, है ना, करीब। बट वो एक सिर्फ कंपोनेंट है, उससे रिलेटेड फिर और आगे जो मल्टीप्लाई करेंगे उसके बाद जो एंड प्रोडक्ट आएगा तो उस पे 0.5 का असर नहीं पड़ेगा, उसमें आप ज्यादा का असर पड़ेगा। यानी आपकी घर की कीमत अगर अब 1 करोड़ से ज्यादा है तो आपके लिए घर महंगा होने जा रहा है, ये बात है। उदय जी, इस पर आपकी क्या राय है? वो महंगाई तो बढ़ते ही जा रही है, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, और घर महंगे होते जा रहे हैं, फिर खरीदेगा कब? अब तो अब देखिए अगर 1 करोड़ का ट्रांजैक्शन है, पहले 75% जो रिडक्शन था वो 3 लाख का आपको गिरता था सर्विस टैक्स, आज वो 3.60 होता है जी। अगर आप बिल्डरों की तरफ देखिए फ्रेश ट्रांजैक्शन को तो वो 5% मांग लेते हैं ग्राहकों से, जबकि उनको देना पड़ता है 2.5%, क्योंकि कंस्ट्रक्शन मटेरियल कितना है और प्रॉपर्टी की प्राइस कितनी है बड़ा इसमें फैक्टर है। तो अल्टीमेटली ये जो बोझा है ये ग्राहकों के ऊपर आने वाला है। बिल्डर्स, बहुत सही कहा हमारे को पार्टिसिपेंट ने कि बिल्डर्स तो अपने जेब से नहीं देने वाले, दे विल रिकवर इट फ्रॉम दी बायर्स ओनली अल्टीमेटली। जब तक लायबिलिटी उनकी है ठीक है, पर रिकवरी होगी बायर से। इसका इफेक्ट ये होगा कि घर तो महंगे और होने वाले, खास करके मेट्रोपॉलिटन सिटीज में। और आज मेट्रोपॉलिटन सिटी में 1 करोड़ का बजट आम है। आपको कोई अच्छा फ्लैट अच्छी जगह अगर बॉम्बे जैसे सिटी में चाहिए तो 1 करोड़ तो मिनिमम है ही, 2 बेडरूम या 1 बेडरूम लोकेलिटी के ऊपर है। तो ये तो अल्टीमेटली जो आम ग्राहक है उसके ऊपर ही बोझ है। मेरे ख्याल से इसको सोचना चाहिए और उसको एक स्ट्रीमलाइन करना चाहिए कि डायरेक्ट कितना होगा, क्योंकि अभी भी कंफ्यूजन है कि बिल्डर 5% से मांग रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि आप कंस्ट्रक्शन कॉस्ट के ऊपर लीजिए, फिर लायबिलिटी बिल्डर का है, फिर वो रिकवरी सूट दाखिल करते, फिर वो कैंसिलेशन एंड टर्मिनेशन ऑफ एग्रीमेंट में जाते। तो मेरे ख्याल से इसको और भी साफ सुथरा करना चाहिए, कम करना चाहिए, डबल टैक्सेशन नहीं होना चाहिए। आप टीडीएस भी ले रहे हैं, सर्विस टैक्स भी ले रहे हैं और ऊपर से आप कह रहे हैं छूट भी 1 साल के लिए दे रहे हैं। मेरे ख्याल से हाउसिंग के लिए बजट उतना आशादायी नहीं है। एक आशा का किरण बहुत अच्छा है कि 2000 करोड़ अर्बन स्मॉल हाउसेस के लिए एक लोन फैसिलिटी बना रहे हैं, 6000 करोड़ रूरल के लिए बना रहे हैं। ये शुरुआत बड़ी अच्छी है, तो मैं कहता है दिस इज अ सिल्वर लाइट। जी हाँ, एक ये चीज जरूर आई है कि 6000 करोड़ रूरल हाउसिंग फंड को दिए गए हैं और 2000 करोड़ रुपए यहाँ पर अर्बन डेवलपमेंट फंड उससे बनेगा। आपको लगता है, मोहम्मद असलम साहब, क्विक में जानना चाहूंगा, इसका इम्पैक्ट आएगा मार्केट पे जो फंड्स बना रहे हैं? बिल्कुल 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 आएगा। जैसे मैंने पहले भी कहा है कि ये जो सारे फंड्स हैं इससे क्या होगा कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो टायर 2 टायर 3 सिटीज में हम लोग अभी भी नहीं देख रहे कि रियल एस्टेट वहां पर पहुंचा है या ग्रोथ वहां पहुंची है। डेफिनेटली ये पैसा जब सही तरह खर्च होगा, जरूरी है कि सही तरह खर्च हो, तो डेफिनेटली ये भी अपने को फर्दर ग्रोथ देगा। उम्मीद करेंगे कि इन तमाम चीजों के बीच जहां हम देख रहे हैं कि कुछ खास नहीं हुआ, ये सिल्वर लाइनिंग थोड़ी सी होंगी, जिससे शायद हम उम्मीद करें कि आने वाले वक्त में हाउसिंग की समस्या जो है थोड़ी हद तक कम होगी और जो बजट होगा घर का वो आपकी बजट या आपकी जेब के भीतर होगा। बहरहाल इसी के साथ हम अपने दोनों मेहमानों का शुक्रिया अदा करते हैं और आपसे विदा लेते हैं। लेकिन प्रॉपर्टी गुरु में अगले हफ्ते आपसे फिर करेंगे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।